तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस की है ना। अभी हम लोग एक पार्ट बना चुके हैं, अब हमारे पास बारी आती है सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, है ना। हम लोग 14 क्वेश्चंस पहले पार्ट में कर चुके थे, अब हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक, है ना। इक्वल्स टू ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 माइनस 1 पाई। इसको हम लोग को प्रूव करना है, ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये किसके बराबर आ रहा है। तो इसको हम हटाते हैं पहले, ये हम लोग ले आएंगे आंसर के बाद में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कह देते हैं, मान लो आई कह देते हैं, इसको कह देते हैं आई। अगर ये आई है तो हम लोग लगाएंगे अपनी किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्लस ये माइनस एक्स, ये प्लस ये माइनस एक्स, यानी कि लिमिट्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स हम लोग इसमें कर देंगे, तो भी हमारा इंटीग्रेशन यानी आई की वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो आई हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना। x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 कितना होगा हमारा, 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 मतलब पाई बेसिकली। तो ये हो जाएगा कितना, पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, आई बराबर पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना, पाई माइनस एक्स dx अपॉन ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2i हो जाएगा, है ना, जो कि ये भी सेम है और ये हमारा सेम है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये हमारा बन जाएगा x dx में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, पाई माइनस x dx। तो ये हमारा क्या है, पाई dx माइनस x dx। तो x dx और x dx कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई dx। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना, पाई dx। क्योंकि हमारा ये x dx और ये x dx इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन x। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब पाई हम लोग का कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, पाई आगे बाहर, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब आई को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 2i है ना, तो हम आई को लिख लेंगे पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 हो गया कुछ इस तरीके से। तो आई हमारा फुल्ली क्या बन गया, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आई बराबर पाई बाय 2 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स dx, है ना, और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 और साइन एक्स, और ये 1 इंटू 1 और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये बन गया हमारा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना, 1 माइनस साइन एक्स dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से कि ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे ऐसे पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना, और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस में sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स हमारा बन जाएगा बेसिकली sec x tan x, है ना। क्योंकि sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x, तो tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो cos x मल्टीप्लाई अपने cos स्क्वायर एक्स बना लेता, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, sec x tan x dx। ठीक है, तो अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो हमारा बेसिकली i किसके बराबर आ गया, i हमारा आ गया पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, है ना। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा देखो sec स्क्वायर एक्स किसका वो होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x। तो tan x आ गया, tan x पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, और माइनस में क्या है हमारा, माइनस में हमारा sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x का पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, तो इस तरीके से। तो i हमारा क्या आ जाएगा, i हमारा आ जाएगा पाई बाय 2, है ना, tan x 3 पाई बाय 4, तो tan 3 पाई बाय 4, tan 3 पाई बाय 4 इज बेसिकली हमारा कितना, देखो tan पाई बाय 4 होता है हमारा
tan पाई बाय 4 है हमारा बेसिकली 1 और tan 3 पाई बाय 4 इज हमारा बेसिकली -1, तो हमारा बेसिकली -1 हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया ये, फिर उसके बाद माइनस करेंगे इसको sec x में sec 3 पाई बाय 4, sec 3 पाई बाय 4 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1/√2 है ना, -1/√2 -1/√2 नहीं, सॉरी वो तो हमारा cos x होता है, तो -√2 होगा, -√2 और sec x में अगर पाई बाय 4 रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा sec पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 होता है √2, तो उसको हम लिखेंगे माइनस में है ना, तो -√2 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा I बराबर पाई बाय 2 -1 -2 माइनस ऑफ कितना -2, ये आ जाएगा प्लस में √2 3√2, तो जिस तरीके से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा पाई इंटू -1 प्लस √2, तो फाइनली हमारा ये क्या आ गया, आई किसके बराबर आ गया, आई हमारा आ गया इसलिए पाई इंटू √2 -1, और यही तो हमें प्रूव करना था, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि हमारा ये इंटीग्रेशन फाइनली कितना आ रहा है √2 -1 इंटू पाई। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्या कहता है, x² अपॉन x -1 का होल स्क्वायर और x² + 1 dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा किससे, ये हमारा हो जाएगा हमारे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, निकाल लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं x² अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1, ठीक है। इसको किसके बराबर रखते हैं, इसको हम रखते हैं a अपॉन क्या, पहले हम लोग अगर कोई भी स्क्वायर प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल टर्म रखते हैं x -1, फिर हम स्क्वायर वाली टर्म रखते हैं, स्क्वायर वाली टर्म मतलब x -1 का होल स्क्वायर, और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक टर्म है तो क्वाड्रेटिक टर्म को ऐसे लिखते हैं cx + d अपॉन x² + 1, तो ये सही है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये हमारा बन जाएगा x² अपॉन x -1 का होल स्क्वायर x² + 1 इक्वल्स टू a इंटू क्या, a इंटू x -1 का होल स्क्वायर इंटू x² नहीं x इंटू x -1 चीज सेम है ना, तो x हमारा a से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x -1 और x² + 1 है ना, x -1 और x² + 1, ठीक है। फिर b से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b से हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली सिर्फ क्या, इससे हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 है ना, और cx + d से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, cx + d से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 का होल स्क्वायर, अब डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली x -1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1, ठीक है। तो अब हमारा ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² अपॉन x -1 का होल स्क्वायर x² + 1 है ना, इक्वल्स टू ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा a इंटू, देखो x इंटू x इज x³ है ना, फिर उसके बाद हमारा ये क्या बन जाएगा x इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा x, तो ax है ना, और ये -1 इंटू x² यानी कि -x², तो -ax², और ये हमारा क्या बन जाएगा -1 इंटू 1, तो ये हमारा -1 इंटू a, तो -a, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये हमारा bx² प्लस b है ना, bx² प्लस b, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 - 2x, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा cx² यानी कि cx³ है ना, cx³ प्लस cx है ना, cx³ प्लस cx माइनस 2cx² ना, 2cx² और प्लस में d यानी कि प्लस में dx² प्लस d माइनस 2dx, ठीक है, 2dx कुछ इस तरीके से। एंड डिनोमिनेटर में, ये हमारा डिनोमिनेटर तो वैसे कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर लिखते ही नहीं है, डिनोमिनेटर अपन क्या करते हैं, लिखते ही नहीं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा कट गया बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x² बराबर, ये हमारा क्या करते हैं x³ के टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। x³ कौन से टर्म है, a है ना, x³ और किसमें x³ इसमें है, तो a प्लस c और x³ इसमें और किसी में नहीं है, बस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है x² का टर्म, x² के टर्म कौन सा है हमारा, ये x² के पहले -a, फिर उसके बाद प्लस b है ना, फिर उसके बाद -2c
है ना, एक्स स्क्वायर के पहले और एक्स स्क्वायर के पहले प्लस डी है ना। तो हमारे पास 4 टर्म आ गए ना, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस एक्स आ गया, तो हमारे पास एक्स से पहले कौन कौन हो जाएगा, प्लस ए, है ना, और सी प्लस सी, फिर उसके बाद ये नहीं -2d, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट टर्म्स हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे बेसिकली -a, है ना, -a प्लस b, है ना, और उसके बाद प्लस b, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे आ गए कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही केवल टर्म है। अब हमारे एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं, एक्स का कोई टर्म नहीं, कांस्टेंट का कोई टर्म नहीं, यानी कि हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बेसिकली हम कह सकते हैं 0 होगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी तो बेसिकली हमारा ये अगर 0 होगा तो हमारा एक्स क्यूब को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल पार्ट हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब a प्लस सी हमारा 0 होगा, तो a प्लस सी हमारा कितना है, 0, है ना, पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है, 1, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -a प्लस b -2c प्लस d बराबर 1। फिर उसके बाद ये हमारे पास आता है, ये हमारा क्या है, a प्लस सी -2d, a प्लस सी -2d किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि इसका x का कोफिशिएंट भी 0 और ये कांस्टेंट टर्म a भी हमारा 0, -a प्लस b -a प्लस b प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या पता चल रहा है, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि a बराबर किसके है, a प्लस सी बराबर 0 है। इसका मतलब हमारा a बराबर है किसके, -c के। a हमारा -c के बराबर है। a अगर -c के बराबर है तो हम ध्यान से देखो, अच्छा इधर ध्यान से देखो, a प्लस सी अगर 0 है तो a प्लस सी 0 है, यानी कि इतना पार्ट हमारा 0 है, तो हम कह सकते हैं माइनस इतना पार्ट अगर 0 है यानी कि 0 -2d बराबर 0, तो 0 -2d बराबर 0 मतलब -2d बराबर 0, यानी कि d हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो d हमारा कितना आ गया, d हम लोग को पता चल गया, d हमारा कितना है, 0 है, d हमारा 0 है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हमारा d बेसिकली 0 है तो जहां जहां d है उसकी जगह हम 0 कर देते हैं, तो हमारा इधर d है तो इधर 0 आ जाएगा, तो a प्लस सी बराबर 0 आ गया। ये तो ये भी है ना, इधर भी हम इसको हटा देते हैं, ये भी हमारा हो गया सेटल। इसको भी हटा देते हैं, d क्योंकि हमारा 0 है, ठीक है, ये हम लोग का सब निकल गया, ठीक है। अब हम लोग और क्या करते हैं, और हम लोग देख लेते हैं कि देखो a प्लस सी बराबर 0, तो a हम लोग हटा देते हैं, a प्लस सी बराबर 0 क्योंकि 2 बार लिखा है ना। तो आप ध्यान से देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a प्लस सी बराबर 0 है, -a प्लस b बराबर 0 है, मतलब a बराबर b है और a बराबर -c है। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया, तो a बराबर b है, a बराबर -c है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा a प्लस b 0 है और a प्लस c बराबर 0। तो हम एक काम करते हैं, a यहाँ पर क्या करते हैं, b और c की जगह हम लोग a रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, -a प्लस b हमारा कितना बन जाएगा, a प्लस a, और -2c हमारा कितना बन जाएगा, बेसिकली -2c हमारा बन जाएगा बेसिकली प्लस 2a, है ना, प्लस 2a, राइट, हाँ, तो प्लस 2a बन जाएगा। तो -a कट गया, ये 1 के बराबर है, माइनस a प्लस a कट गया, 2a बराबर 1, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, a बराबर हमारा आ गया बेसिकली, a आ गया हमारा 1/2, तो a हमारा कितना आ रहा है, 1/2। अगर a हमारा 1/2 आ रहा है तो हमारा बेसिकली b भी कितना आएगा, 1/2, क्योंकि b भी a के बराबर है, और c हमारा कितना आएगा, -1/2, क्योंकि c हमारा -a के बराबर है। इस तरीके से हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, चारों वैल्यूज आ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1, a अपॉन x माइनस 1 मतलब बेसिकली 1/2 अपॉन, यानी कि 1/2 इंटू x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 1/2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि -1/2, और d तो हमारा 0 है, तो माइनस x बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं बेसिकली इसको इरेज करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। होपफुली इसको देख लो एक बार कि सही है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करें, है ना, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेते हैं dx, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है।
तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको पार्ट को कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, है ना, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर 1 अपॉन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का dx, कुछ इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा है बेसिकली वो क्या 1 ये लॉग का फॉर्म है, यानी कि ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 1/2 लॉग x माइनस 1, है ना, क्योंकि ये हमारा dx अपॉन x जैसा फॉर्म है ना, dx अपॉन लीनियर x, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1। ये हमारा क्या है, ये हम लोग का बेसिकली है x माइनस 1 की पावर माइनस 2, है ना, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 न्यूमरेटर में अगर लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 1/2, है ना, 1/2 कितना x माइनस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, कुछ इस तरीके से, है ना, हम लोग का ये बन जाएगा ये वाला। और ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 1 को मान लो t, x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग मान लेते हैं t, तो ये हमारा आ जाएगा 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt, तो इधर 2 मल्टीप्लाई करो और इधर 2 मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 1/4 into 2, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बेसिकली बन गया dt, और नीचे हमारे पास है t, तो dt अपॉन t, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4 log t, -1/4 log t, और log t हमारा कितना है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, है ना। तो इस तरीके से अब इसको फाइनली अच्छे से लिख लेते हैं, तो 1/2 log x माइनस 1, है ना, तो और ये हमारा क्या बन जाएगा -1/2 बेसिकली क्या -1/2 x माइनस 1, और ये क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, ये है ना -1/4 है ना, हाँ ये, तो -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा ये, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके, है ना, होपफुली सबका ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो कोई गलती हो गई मुझसे साइन वगैरह में किसी भी चीज में तो मुझे बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx अपॉन x। अच्छा, तो अगर हम लोग को log x ऐसे से दिखे और 1/x जैसा कुछ दिखे तो हम लोग log x को t मान लेते हैं, log x को t मान लो, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/x dx बराबर dt, 1/x dx बराबर dt, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos t यानी log x और 1/x dx, है ना, ये पार्ट 1/x dx, ये हमारा क्या है dt, ये हमारा है बेसिकली dt, तो cos t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिकली हमारा sin t मतलब sin log x प्लस c, तो sin log x प्लस c हम लोग का हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन डी sin log x प्लस c हमारा सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 क्या कहता है, इंटीग्रेशन -2 से 2 क्या गिवन है, x f(x) dx, ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन fx उसके बराबर है, fx है हमारा बेसिकली x प्लस gx, जहां पर हम लोग को बोला गया है कि gx जो है वो कैसा है, इवन फंक्शन है, gx हमारा इवन फंक्शन है। अच्छा, तो हम लोग को ये चीज बोली गई है, तो इसको हम लोग fx की जगह ये लिख लेते हैं, तो अगर ये लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2 से 2 x into x प्लस gx, ठीक है, कुछ इस तरीके से dx, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा -2 से 2 x स्क्वायर प्लस x gx, है ना, dx, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी -2 से 2 x स्क्वायर dx प्लस x -2 से 2 x gx dx, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा जो फंक्शन है, हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों, अगर हम x स्क्वायर में मतलब fx अगर हमारा क्या है, fx हमारा x स्क्वायर है, तो इवन फंक्शन वो होते हैं जो f माइनस x रखने पे हम लोग को fx ही दे देते हैं, बेसिकली माइनस हमारा खा जाए, जो माइनस खा जाए वो होते हैं इवन फंक्शन, और जो माइनस बाहर निकाल के फेंक दे मतलब f माइनस x बराबर माइनस fx, यानी कि माइनस बाहर निकाल के फेंक दे, वो होते हैं हमारे ऑड फंक्शन। तो ध्यान से देखो, हमारा अगर हमारा fx क्या है, x स्क्वायर, अगर हमारा fx है x स्क्वायर, तो
अगर हम इसमें माइनस रखें मतलब f ऑफ माइनस एक्स निकालें, f ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी कि f माइनस एक्स रखने पर एक्स स्क्वायर ही आ गया, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा fx है, तो हमारा बेसिकली f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन है। और हमारा ध्यान से देखो तो gx हमारा कैसा है, gx हमारा इवन फंक्शन है और x हमारा ऑड फंक्शन है। तो ये हमारा इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारा मान लेते हैं fx क्या है, fx नहीं, इस बार hx मान लेते हैं। hx हमारा क्या है, देखो ये तो fx है, तो हम इसको fx नहीं कहते हैं, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको कह देते हैं hx, इसको कह देते हैं hx। तो इधर भी hx आ जाएगा है ना, और इधर भी hx आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमने जनरल फॉर्म लिखी है कि जनरल बात ये है ऑड और इवन की, है ना, ये इवन है ये ऑड है, और ये हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है hx के लिए, ताकि हम लोग चेक करने के लिए ये वाला फंक्शन इवन है या ऑड है। अभी इसको बाद में बताते हैं इसको क्या करना है। अब मान लो कि बार इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करते हैं, तो हम लोग इसको चेक करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारे पास px मान लेते हैं, px है ना, px हमारे पास क्या है, px हमारा xgx, px हमारा xgx के बराबर। अब अगर हम p माइनस एक्स निकालें, p माइनस एक्स निकालें, तो हमारे पास जहां जहां x है वहां माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स और g माइनस एक्स। अब हमसे क्या बोला गया है कि gx जो है वो इवन फंक्शन, gx जो इवन फंक्शन है, यानी कि हमारा g माइनस एक्स किसके बराबर होगा, gx के बराबर होगा। अच्छा, यानी कि p ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा हमारा, बेसिकली माइनस ऑफ x gx, माइनस ऑफ x gx मतलब हमारा बेसिकली माइनस ऑफ x gx, x gx किसके बराबर है, p ऑफ x के बराबर है। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ px। तो ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस इसने बाहर निकाल के फेंक दिया, माइनस बाहर निकाल के फेंक दिया, तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, यानी कि हमारा ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, माइनस 2 से 2 एक्स स्क्वायर dx, इसको अगर ये इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 into 0 से 2, मतलब हमारा ये पार्ट गायब कर दो, इसको लिख दो 0 से लेके इस अपर लिमिट तक, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 से अपर लिमिट एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 2 into एक्स स्क्वायर dx इज x क्यूब बाय 3, है ना, और 0 से 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 into 2 का क्यूब बाय 3 यानी कि 8 by 3, है ना, 2 into 8 by 3 minus 0 इक्वल्स टू 16 by 3, हमारा इतना पार्ट आ गया। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इसको माइनस 2 से 2 x gx dx, तो हमारा ऑड फंक्शन अगर होता है, तो ऑड फंक्शन का अगर हम माइनस 2 से 2 यानी कि माइनस a से a अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमारा 0 आ जाता है, यानी कि ये पार्ट हमारा 0 आ गया। तो हमारा ओवरऑल ये पार्ट कितना आ गया, ओवरऑल ये पार्ट हमारा आ गया बेसिकली, ये आ गया हमारा 16 by 3, ये आ गया 0, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना हो गया, 16 by 3। 16 by 3 इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया। ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट है हमारा इवन फंक्शन, और ये पार्ट हमारा क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड हम लोग को 0 देता है प्रॉपर्टी, और ये हम लोग को इवन फंक्शन हम लोग को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18, इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x tan इनवर्स x dx। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल मतलब हमारा पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, पहला फंक्शन होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x into integration of second function x dx minus integration of differentiation of first function tan inverse x, है ना, तो इस तरीके से, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx तो इस तरीके से into dx तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 1/1 प्लस x स्क्वायर, है ना, इनटू x, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फिर से बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा dx कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इतना माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में हाफ बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम लोग +1 और -1 कर देते हैं, +1 -1, है ना, +1 -1 कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ। तो इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना।
कुछ इस तरीके से ये, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमारा x, है ना, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x, तो जिस तरीके से प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलना नहीं है। तो ये हमारा फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 2, है ना, प्लस tan इनवर्स x बाय 2, है ना, प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई गलती हो गई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, है ना। वैसे तो होपफुली सही आंसर है ना, एक बार मैं चेक कर लूं, है ना, है ना, है ना। हाँ सही आंसर मुझे तो लग रहा है, कोई गलती हो गई फिर भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको आइलेट फंक्शन का लगा के हम लोगों ने क्या कर लिया, आई हमारा पहला फंक्शन और अलजेब्रिक हमारा दूसरा फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सॉल्व करके चले जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार मैं देख लूं सही तो है, सही है। एक बार अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है cos x dx अपॉन cos x dx अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो अब हम मान लेते हैं sin x को क्या मान लेते हैं, sin x बराबर t, तो cos x dx हमारा कितना आ जाएगा, cos x dx आ जाएगा हमारा dt। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अच्छा, हमारे पास तो ये रूल अपॉन में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक, अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली ये dt अपॉन, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू टी, 2 इंटू समथिंग इंटू टी, है ना, प्लस प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, समथिंग हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू समथिंग इंटू टी, यानी 2 इंटू 2 इंटू टी, 2 इंटू 2 इंटू टी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, जो समथिंग का स्क्वायर ऐड कर देंगे और समथिंग का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और हमारे पास क्या है प्लस 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dx अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, t प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 5 हमारा हो जाएगा प्लस 1, तो यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, ये हमारा बन गया बेसिकली dx नहीं सॉरी dt, है ना, ये हमारा ये बन गया। तो ये हमारा इसका ये हमारा हो जाएगा बेसिकली क्या tan इनवर्स, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x बाय, है ना, tan इनवर्स x हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स t प्लस 2 प्लस c, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स t प्लस 2, और t हमारा कितना है, t है हमारा sin x, और tan इनवर्स sin x प्लस 2 प्लस c, तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो फुली समझ में आया होगा, इजी सा पार्ट था। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3, है ना, 5 की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर dx, है ना, ये किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है k 5 की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन x क्यूब इंटू 5 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर को मान लेते हैं हमारा t, 1 अपॉन x स्क्वायर को t मानेंगे, तो इसका अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली माइनस कितना, -2 बाय x क्यूब dx, -2 बाय x क्यूब dx बराबर dt, है ना। ये हमारा आ जाएगा क्या, -2 बाय x क्यूब dx बराबर dt, हाँ सही आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x क्यूब, है ना, 1 अपॉन x क्यूब dx बराबर -1/2 dt, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये देखो 1 अपॉन x क्यूब इंटू dx, 1 अपॉन x क्यूब इंटू dx ये रहा, और 1 अपॉन x स्क्वायर ये रहा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 5 की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, 5 की पावर t
और ये हमारा 1/x³ इंटू डी एक्स, 1/x³ इंटू डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस हाफ इंटू डी टी, माइनस हाफ को बाहर लिख देंगे क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, इंटू डी टी। तो हमारे पास ये बन गया कुछ इस तरीके से 5 की पावर टी डी टी। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस हाफ, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 की पावर टी, 5 की पावर टी ln 5 की पावर टी ln मल्टीप्लाई में आता है कि डिवाइड में आता है, डिवाइड में आता है मल्टीप्लाई में आता है, भूल गया वो, हाँ डिवाइड में आता है सॉरी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 5 की पावर टी अपॉन ln 5 प्लस सी। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया -1/2 ln 5, 5 की पावर टी, टी क्या है हमारा 1/x² प्लस सी। तो इस तरीके से, तो हमारा इसको अगर इससे कंपेयर करें तो कांस्टेंट के, हम लोग का कांस्टेंट के कितना आ रहा है -1/2 ln 5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है के का, है ना। तो के हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि x² प्लस साइन स्क्वायर x, है ना, मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या 1 + x², है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा ये x² सेक स्क्वायर x, है ना, प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x मतलब बेसिकली ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर x अपॉन 1 + x² dx, है ना। तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो ये हमारा क्या बन जाएगा x² x सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। कुछ इस तरीके से tan स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x हमारा होता है बेसिकली 1 + tan स्क्वायर x होता है हमारा सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 + tan स्क्वायर x होता है हमारा सेक स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x -1 अपॉन, है ना। तो tan स्क्वायर x को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया क्योंकि sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर x हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर x -1 प्लस और अपॉन में 1 + x² dx। कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बन जाएगा x² + 1 - 1 अपॉन 1 + x² dx। कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली क्या सेक स्क्वायर x और ये हमारा x² + 1 से x² + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dx -1 अपॉन 1 + x² dx। कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का ये बन गया, ये कट गया और हमारा ये बन गया 1/1 + x²। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली tan x का, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा कुछ इस तरीके से tan x - tan इनवर्स x प्लस c, है ना। तो होपफुली समझे होगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो होता है वो खत्म होता है ना। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे बाकी पार्ट में, है ना। तो ये छोटा सा पार्ट था बट इसमें हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस छोटे कम किए बट उसमें काफी टाइम लगा। तो मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम बाकी पार्ट में कर लेंगे, है ना। तो अब मिलेंगे किसी और पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तब तक के लिए, तब तक मिला जाएगा फिर, तो बाय बाय।